चौंका देगी। तीन पुरी भाइयों के मौत की सच्चाई, ऐसी मौत किसी की भी न हो। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में तीन पुरी भाइयों का दौर हुआ करता था। यह तीनों ही पुरी भाई पूरे बॉलीवुड पर राज किया करते थे, जिसमें से एक पुरी भाई ने तो इतना नाम कमाया कि दुनिया उन्हें आज भी मोगैम्बो के नाम से जानती है। जी हाँ, आपने सही सुना, बात कर रहे हैं अमरीश पुरी और उनके भाइयों के बारे में। तीनों ही भाइयों ने बॉलीवुड पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और अपनी अदाकारी से सभी को चौंका दिया। लेकिन यह तीनों ही भाई आज इस दुनिया में नहीं है और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन तीनों की मौत की वजह क्या थी। आप भी उनकी मौत की वजह सुनकर चौंक जाएंगे। बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब हर दूसरी फिल्म में अमरीश पुरी विलेन के तौर पर नजर आते थे। अमरीश पुरी ने अपने शानदार अभिनय की पारी में कई फिल्मों में विलेन की ऐसी भूमिका निभाई कि उन किरदारों को हमेशा के लिए जीवंत कर दिया, फिर चाहे वह मोगैम्बो हो या फिर राणा ठाकुर। अमरीश पुरी स्क्रीन पर इतनी सटीक एक्टिंग किया करते थे कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी नफरत भरी नजरों से देखते थे। अमरीश पुरी के अलावा उनके दो और भाई थे जो कि बॉलीवुड में काम किया करते थे, मदन पुरी और चमन पुरी। तीनों ही पुरी भाई एक्टिंग के शौकीन थे और बॉलीवुड में अपने अपने दौर में एक्टिंग किया करते थे। अमरीश पुरी और मदन पुरी ने जहां बॉलीवुड में नेगेटिव किरदार निभाना सही समझा, वहीं चमन पुरी कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया करते थे। तीनों ही इतने बेजोड़ एक्टर थे कि अपने अपने की किरदारों को बखूबी निभाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे तीनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए और बॉलीवुड को सूना कर गए। अमरीश पुरी का जाना तो ऐसे था जैसे अब उनकी तरह कोई और विलन बॉलीवुड में पैदा हो ही नहीं पाएगा। 22 जून 1932 को नवा शहर में अमरीश पुरी का जन्म हुआ था और वह एक बीमा कंपनी में क्लर्क की नौकरी किया करते थे। उनका सपना सिनेमा में काम करने का था। उनका बड़ा भाई पहले ही फिल्मों में काम कर रहा था और उनकी मदद से अमरीश पुरी ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के बारे में सोचा। कुछ दिन स्ट्रगल करने के बाद 1971 में फिल्म आई रेशमा और शेरा। इस फिल्म में अमरीश पुरी को रहमत खान का किरदार करने का मौका मिला और उन्होंने अपने इस पहले ही मौके को अच्छे से भुनाया और अपनी एक्टिंग से सभी को चौंका दिया। सभी को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। अमरीश पुरी को लोगों ने खलनायक की भूमिका में इतना ज्यादा पसंद किया कि अपने दौर में वह अकेले ऐसे विलन हुआ करते थे जिनकी फीस 1 करोड़ रुपए थी। फिल्म नगीना का तांत्रिक हो या मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो, उनकी अदाकारी का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत ही दुखद हुआ था। अमरीश पुरी 60 साल के आसपास थे, तभी अचानक उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और इस वजह से परेशान रहने लगे। पहले तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब हालत खराब होने लगी तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। जब रिपोर्ट आई तो सभी हैरान रह गए। अमरीश पुरी को एक बहुत ही दुर्लभ कैंसर ने जकड़ लिया था। यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर था जिसे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स कहते हैं। कैंसर की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इलाज भी असर नहीं कर रहा था और कैंसर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच में उन्हें 2 बार मलेरिया भी हो गया, जिसके बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। जनवरी 2005 में जब वह बाथरूम जाने के लिए बेड से उठने लगे तो उन्हें चक्कर आ गया और वह सर के बल गिर पड़े। उनके सिर में अंदरूनी चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उनके दिमाग में क्लॉटिंग हो गई है और इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमरीश का ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया और वह कोमा में चले गए और 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इस तरह से पूरे बॉलीवुड पर अपनी खलनायकी से राज करने वाले अमरीश पुरी चुपचाप इस सभी को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं अमरीश पुरी के भाई मदन पुरी की। 60 और 70 के दशक में मदन बॉलीवुड पर राज किया करते थे। नवा शहर पंजाब में ही 1915 में मदन पुरी का जन्म हुआ था और वह फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखा करते थे, लेकिन उनके पिता ने उनके रेलवे में नौकरी लगवा दी। मदन ने भी जुगाड़ लगवाकर अपना ट्रांसफर कोलकाता करवा लिया ताकि वहां के मशहूर बुआ के बेटे के एल सहगल से उनकी मुलाकात हो सके। बाद में सहगल की मदद से 1941 में आई फिल्म मेरी बहन में उन्हें छोटा सा रोल करने को मिला। इसके बाद 1946 में अहिंसा फिल्म आई और इसी बीच
मदन मुंबई आ गए और बतौर हीरो 2-4 फिल्में भी की, लेकिन कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। देवानंद से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। देव ने मदन को सलाह दी कि वह विलेन के रोल किया करें। उनकी सलाह पर मदन ने कुछ फिल्में जैसे जीत, विद्या, नमूना, पूरब और पश्चिम की देवानंद की सलाह काम आए और मदन पुरी को विलेन के तौर पर पहचान मिलने लगी। इसके बाद मदन पुरी ने इत्तेफाक, वक्त, तलाश, काला पत्थर, आराधना, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी और क्रांति जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनके किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन मदन पुरी की मौत भी बहुत दर्दनाक थी। में 1984 की बात है, जब उनकी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी। अस्पताल पहुंचे तो पता चला मदन पुरी को खतरनाक कैंसर की बीमारी है। इसके बाद तो जैसे उनका जीवन नर्क बन गया। 8 महीने तक उनकी जिंदगी घर और अस्पताल के बीच झूलती रही। इलाज के बाद भी कैंसर फैलता जा रहा था और उनकी दोनों किडनी भी खराब हो गई थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अंतिम दिनों में उनका दिमागी संतुलन भी खराब हो गया था और 13 जनवरी 1985 के दिन कैंसर और किडनी फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं पुरी भाइयों में सबसे बड़े भाई चमन पुरी की। 2 अक्टूबर 1914 को चमन पुरी का जन्म हुआ था, जो उनके परिवार में सबसे पहले फिल्मों में आए थे। 1930 में स्ट्रीट सिंगर नाम की फिल्म से उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, जहां दोनों भाई खलनायक के रूप में मशहूर हुए। वही चमन पुरी चरित्र अभिनेता हुआ करते थे। भले ही उन्हें अमरीश और मदन के बराबर नाम और स्टारडम नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले काम नहीं थे। उन्होंने कई बेजोड़ फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। इनमें हावड़ा ब्रिज, प्यार किए जा, दी ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्में शामिल है, जिन फिल्मों में काम करके उन्हें सफलता हासिल हुई थी और पहचान मिलने लगी थी। इसके अलावा रात की रानी, संग्राम, अफसाना, मस्ताना और प्रेम की रानी जैसी फिल्मों के जरिए भी उन्होंने खूब नाम कमाया था। चमन ने अपने भाई मदन के साथ भी फकीरा, चोर मचाए शोर और आप बीती जैसी नामचीन फिल्मों में काम किया था। 26 जून 1998 को इस महान अभिनेता की मौत हो गई थी। अमरीश पुरी और मदन पुरी को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक बन गई थी। कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए अमरीश पुरी और मदन पुरी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। हालांकि चमन पुरी की मौत किसी बीमारी के चलते नहीं, बल्कि उनकी बढ़ती उम्र की वजह से हुई थी। लेकिन तीनों ही पुरी भाइयों ने बॉलीवुड पर राज किया और अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। तीनों ही भाइयों में सबसे ज्यादा मशहूर सबसे छोटे अमरीश पुरी रहे थे, जो फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन उनके लुक्स की वजह से किसी ने भी उन्हें बतौर हीरो काम नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने जो रोल मिले उन्हें ही करके अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें खलनायक के रोल मिलने लगे और उन्होंने खलनायक के रोल में जो अपनी प्रतिभा दिखाई वह पूरी दुनिया के सामने है। उनके बड़े भाई मदन पुरी भी फिल्मों में हीरो बनने का सपना ही लेकर आए थे, लेकिन उनके भी पैर बतौर हीरो जम नहीं पा रहे थे। जिसके बाद अपने दोस्त की सलाह पर जब उन्होंने खलनायकी में कदम रखा तो उनका करियर चल पड़ा और खलनायक के तौर पर उन्हें कई अच्छी फिल्मों में काम मिला और प्रसिद्ध भी मिली। तो देखा अपने दोस्तों, तीनों ही भाइयों की मौत चौंका देने वाली थी। बॉलीवुड के इतने फेमस आर्टिस्ट कैंसर जैसी बीमारी के आगे हार गए। आपको तीनों भाइयों में से किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? अमरीश पुरी का वह कौन सा रोल है जो आपको आज तक याद है? और मदन पुरी के कौन से ऐसे डायलॉग है जिन्हें आप आज भी याद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।